नो मोर। चलो चलो सब खाओ, आओ आओ भाई खाओ। थैंक यू अम्मी। वैसे मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट फ्लेवर ये है? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं एक्चुअली स्ट्रॉबेरी ला रही थी। आंटी ने बताया कि पाइनएप्पल केक तुम्हारा फेवरेट है, इसलिए मैं लेकर आई। आई हैड नो क्लू। वाओ माँ, आप तो एकदम मॉडर्न हो गई। मतलब रात को 12 बजे बर्थडे ब्रिंगिंग एंड ऑल दैट। अरे इसमें मॉडर्न की क्या बात हो गई भाई? दुनिया बदल रही है तो मैं नहीं बदल सकती क्या? दुनिया के साथ साथ। हाँ तुझे अच्छा लगा ना? अरे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई, बट हाँ मजा तो बहुत आया। ठीक है फिर गुड नाइट। अरे रुको रुको रुको, ये बर्थडे ब्रिंगिंग एंड ऑल तो हो गया, पर ट्रीट तो बाकी है ना, और वो भी अच्छी वाली। मिलेगी ना ट्रीट? अब मुझे थोड़ी पता था कि आप लोग ऐसे रात को अचानक ब्रिंग इन कर देंगे। अम्मी थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वो इतनी रात को तेरे लिए आई है, अकेले थोड़ी ना जाएगी। चल जाके छोड़ उसे अपनी गाड़ी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आंटी, जरूरत नहीं है, मैं चले जाऊंगी। नहीं नहीं माँ ठीक कह रही है। इतनी रात को अकेले। इंदर भैया आप छोड़ देंगे अम्मी को? मुझे कल ऑफिस भी जाना है, थोड़ा लेट भी हो गया है। ठीक है मैं छोड़ाता हूँ। जी ठीक है अम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गुड नाइट। अब रजनी ये केक अंदर रख दो। हाँ इलिश ये लेके चले जा। अवनी थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। तुमने ना मेरी शान का दिल जीत लिया। मुझे अगर पता होता कि ये सब एक्चुअली मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ऐसे क्यों बोल रही हो? आंटी आपको तितली पसंद नहीं है, आपको उन दोनों की शादी पसंद नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे और ईशान के बीच में जो था वो सब कुछ खत्म हो चुका है आंटी। आज ईशान मेरा एक दोस्त है, वो भी एक शादीशुदा दोस्त, और एक पति पत्नी के बीच में मैं नहीं आना चाहती आंटी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम सोच रही हो ना अवनी, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उन दोनों का ना ही कोई रिश्ता है और ना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं वो। और अपनी एक झूठी शादी है और कुछ नहीं। आंटी समाज के सामने, मेरी नजरों के सामने वो दोनों शादीशुदा हैं, और आप प्लीज प्लीज तितली को एक्सेप्ट कर लीजिए। आंटी आपको तो ये प्रे करना चाहिए कि उन दोनों का प्यार बना रहे। आपको उन दोनों की शादी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको तोड़ने की नहीं। आपको तो ये प्रे करना चाहिए कि उन दोनों का प्यार बढ़े, वो एक दूसरे से प्यार करना सीखें। प्लीज आंटी छोड़ दीजिए ये सब। चल मैं छोड़ के आता हूँ। प्लीज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, पर ये क्या? प्रसाद? हाँ, वो सुबह सुबह ना मैं बड़ी माँ के साथ मंदिर गई थी। रियली? नहीं, तुम ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पूरा ऐसा मुंह ढक के, और मैंने किसी से बात भी नहीं की थी। एक मिनट। हाँ तुम मंदिर गई थी? हाँ मतलब पूजा करने? हाँ, क्यों? मैं कोई चुड़ैल हूँ जो मंदिर नहीं जा सकती? चुड़ैल नहीं हो तुम जादूगर नहीं हो। मतलब हर बार भेस बदल के ऐसे एकदम चौंका देती हो। नहीं एक मिनट, तुम कौन हो? वो चांदनी चौक वाली चोर, या फिर 2 मिनट में ऐसे अकाउंटिंग एकदम सॉल्व करने वाली वो कंप्यूटर गर्ल, या फिर ये मंदिर जाके पूजा करने वाली तितली देवी? नहीं सीरियसली कौन हो? I mean,
असली तितली से भी मिलवाओ कि वो कैसी है। थैंक यू। हाँ सुनो, मैं ना तुम्हारे बर्थडे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? हाँ रुको तुम यहाँ पे। ये तुम्हारे लिए। ये मैं देखूं? हाँ वाओ, अरे ये तो मेरा फेवरेट। पता है मैं तो सोच ही रहा था कि इस कलर की कोई टी शर्ट लूं। अच्छी लगी तुम्हें? साइज एक काम करता हूँ, हाँ इसे अभी पहन के आता हूँ। तो तुम टी शर्ट पहन के ऑफिस जाओगे? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मतलब छुट्टी ली है मैंने। अरे घर में सभी लोग मुझे कह रहे हैं कि पार्टी दो, ईशान बर्थडे है पार्टी दो, और खास करके वो ईशिका और मीठी। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है आज घर में ना एक छोटी सी पार्टी करते हैं। खाना बाहर से मंगवा लेंगे और घर पे कोई कुकिंग नहीं करेगा। एक सेकंड, घर पे उन सबको तो बाहर जाना है ना, किसी अच्छी जगह वगैरह। हाँ उनको बाहर जाना है, पर इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जा सकता, बहुत बड़ा रिस्क है। बट इट्स ओके, अरे घर पे ही बहुत मजा आएगा। देखो खाना होगा, म्यूजिक होगा, नाचेंगे गाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा सुनो, मैं ये चेंज करके आता हूँ। ओके ईशान मेरी वजह से बाहर नहीं जा रहा। हैप्पी बर्थडे। ऐसे मुस्कुरा क्यों रही थी? कुछ नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें ठीक लग रही है? हाँ अच्छा लग रहा है, नाइस। ये क्या कर रही हो? अरे जब कोई बहुत अच्छा लगता है ना तो ऐसे ही करते हैं। क्यों? इससे नजर नहीं लगती। रियली? हाँ। फिर तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। हाँ? तुम्हें भी नजर नहीं लगनी नहीं, चाहिए। नहीं, हाँ? तुम कौन हो यार? मतलब सच में इससे नजर नहीं लगती? मतलब असली वाली तितली कौन है? ये सब मैं ही हूँ। ये लो तुम्हारा सबसे पसंदीदा पाइनएप्पल केक। केक? ये केक कहाँ से आया? ईशान का जन्मदिन है आज, उसी का केक है। भूल गए क्या? मैं भूल गया हूँ या तुम सब भूल गए हो? जब ये केक कट रहा था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? एक तो वैसे ही मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, और अब परिवार से भी दूर रखोगे। ऐसा कुछ नहीं है, रात के 12 बजे कटा था केक। सो रहे थे ना तुम, जगाते क्या तुम्हें? ये नया नियम क्या है रात को 12 बजे केक काटने का? अरे भाई हम तो मुर्गे की बांग से उठते हैं और चिड़ियों के संग सो जाते हैं। सही वक्त पर जन्मदिन मनाया होता तो मैं भी शामिल होता ना। हाँ ये तो है। अब ये रानू ने अवनी से मंगाया केक, और रानू का ही आइडिया था कि रात के 12 बजे आधी रात को कटेगा। वो आजकल क्या शुरू हो गया ना, ब्रिंग इट इन ब्रिंग इन। क्या तुम्हारी अंग्रेजी तुम ही जानो। बिंग बिंग बिंग, मुझे मत बताओ ये सब। ये बताओ कि ये अपनी तितली थी वहाँ, उसको तो बड़ा मजा आया होगा।
क्या हुआ? तितली नहीं थी वहां? ये उसके बिना उसके पति का जन्मदिन मना लिया। क्या बताऊं तुम्हें, ये रानो की शर्त थी कि तितली को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक इस घर में। मैं तो सठिया गया हूं तुम्हारी नजर में, लेकिन तुम तो भली चंगी हो, हैं? तुम्हारा दिमाग कहां चला गया था? कहां चला गया था तुम्हारा दिमाग? गायत्री, मेरी गैर हाजिरी में तुम इस घर की सबसे बड़ी हो। अगर यही हाल रहा ना तो सब अपनी मनमानी करने लगेंगे और ये घर एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। या तो तुम समझाओ इन सबको, तो अपनी आंखों के सामने इस परिवार को बिखरता टूटता देखने के लिए तैयार हो। दिशा, ये तुम्हारी मम्मी के लिए। दिशा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से बज रहा है? दिशा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया है। वो रजनी दी, स्पैम कॉल है। दिन में 4 तो आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए। आप बताइए ना, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो कुछ पैसों का इंतजाम हुआ है, तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन में काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं कैफे जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। लौटते वक्त गोलू को स्कूल से पिक कर लूँ? नहीं, मेरा मतलब है उसकी कोई जरूरत नहीं है रजनी दी। वो वैसे भी मैं खुद ही जाने वाली हूँ उसकी टीचर से मिलने। हर बार ये लड़का ना प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है और फिर पूछो तो कुछ बताता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर इसकी टीचर से बात कर लेती हूँ। दिशा ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छुपा रही है। ओके। अच्छा हुआ रजनीति मान गई। अगर वो स्कूल चली जाती और उन्हें वो बंदा मिल जाता तो सारा राज खुल जाता। फैमिली में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से स्कूल चली जाती हूँ। चाचू चाचू चाचू, नाइस स्वेटशर्ट एंड ऑल। हाँ, वैसे पहले तो कभी नहीं देखी हमने आपकी। न्यू है क्या? अब वो तितली ने दिया है बर्थडे गिफ्ट। वैसे मानना पड़ेगा, ये स्वेटशर्ट ना काफी अच्छी लग रही है। ये रंग भी आपके ऊपर अच्छा खिल रहा है। क्यूट लग रहा है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तितली की चॉइस काफी सही है, नहीं? हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ओह, शर्मा भी रहे हैं। ब्लशिंग। ईशान, ए, हम तूने नई शर्ट नहीं पहनी अपनी? जो मैंने तुझे शर्ट दी थी वो क्यों नहीं पहनी तूने? तुझे पता है ना कि बर्थडे में नए कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, वो फॉर्मल शर्ट है ना माँ, तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाऊंगा कभी कोई अच्छे मौके पे तो पहनूंगा। वो इंदर भैया की वो मैचिंग वाली टाई के साथ। वैसे ये भी नहीं है माँ। और माँ, आपको पता है ये जो स्वेटशर्ट है ना, ये तितली ने गिफ्ट की है ईशान भाई को उनके बर्थडे पे। अरे माँ, ये खीर आप क्यों लेके आई है? अरे बड़ी माँ खिलाती है ना पहला चम्मच तो सबके बर्थडे पे। हाँ, वो
मैंने खीर बना दी। क्या है ना ईशान, दीदी की तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ खीर इस बारी। और अगर तू मेरे हाथ से पहला चम्मच खा लेगा तो कोई कमी हो जाएगी क्या? माँ हूं ना मैं तेरी, तो मुझे लगा कि मैं ही खिला देती हूँ। Happy birthday dear Chachu. Happy birthday to you. Yay! हाय तितली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खीर। जब भी हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है ना, तो बड़ी माँ खीर बनाती है और सबसे पहले उसका भोग भगवान जी के सामने लगाया जाता है। ओ हाँ, बड़ी माँ ने बताया था मुझे कि वो खीर का प्रसाद बनाती हैं। तब तो उन्होंने ईशान को भी खिलाई होगी ना। काश मैं होती वहां देखने के लिए। नहीं तितली, इस बार खीर बड़ी माँ ने नहीं बनाई, बल्कि माँ ने खीर बनाई। पता नहीं क्यों वो कह रही थी कि बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। खीर भी उन्होंने ही बनाई और भगवान जी के सामने भोग भी उन्होंने ही लगाया, और ईशान भाई को अपने हाथों से खीर भी उन्होंने ही खिलाई है। ईशान कहाँ है? सच्ची तो है ना बड़ी माँ, यकीन मानिए, जानबूझ के किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था मैं, सच में। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तितली जिस हालत में थी ना, उसकी हालत का जिम्मेदार मैं था। उसे बचाने के चक्कर में मैंने घर में सबका दिल दुखाया, सबका गुनहगार हूं मैं बड़ी माँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचते। बड़ी माँ, सबसे ज्यादा गलत तो आपके साथ हुआ है। मेरी वजह से आपके सारे रिश्ते बिगड़ गए। माँ और आपके बीच जो प्यार था, जो भरोसा था, वो सब खत्म हो गया। और बड़ी माँ, इसके लिए ना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शान, नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे इसके लिए दोषी नहीं मानती। अरे रानू तुम्हारी माँ है, दिल छोटा नहीं करते। माँ का भी तो हक बनता है ना अपने बेटे को अपने हाथ की बनाई खीर खिलाने का, बनता है ना। तो फिर मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? अरे यशोदा कभी नाराज हुई है देवकी से? और कन्हैया को तो बस खीर का आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे आंसू बहाने चाहिए। बड़ी माँ, आपने भी तो खीर बनाई थी ना। हाँ बेटा, मैंने भी बनाई है, और वो भी तो खाएगा ना। तो चलो रोना बंद कर दो, मैं खीर गरम करके ले आती हूँ। तू अपने कमरे में जा, मैं वही खीर लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? ये शर्ट तुम्हारी माँ ने दी है ना तुम्हें? मैं सोच रही थी कि कल तुम ये पहनो, तो टैग निकाल रही थी बस। नहीं, कल नहीं पहन सकता। अरे कल एक बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, चल के जाना पड़ेगा। इतनी धूप में पसीना पसीना हो जाएगा। तो क्या हो गया, धो देंगे ना शर्ट को, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ईशान, उन्हें अच्छा लगेगा, उनके लिए पहन लेना। लो भाई, अब तुम दोनों मेरे हाथों से खीर खाओ। जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें भी खानी पड़ेगी। ईशान, तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास दो माएं हैं। मेरे पास तो एक भी नहीं है।